जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बगलामुखी। आज क्लास 6, 7, 8 किसी बोर्ड का हो बच्चा, सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो या किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, वह 6, 7, 8 वाला बच्चा पढ़ सकता है, सुन सकता है। वैसे मैथ्स ऑनलाइन पढ़ाई हाफ एजुकेशन समझिए इसको, क्योंकि मैथ्स ऑनलाइन नहीं संभव है। तब नहीं से कुछ भला 50%। आज हमको पढ़ना है ज्योमेट्री, जो कि 6, 7, 8 के लिए है। ज्योमेट्री कंटिन्यू हम पढ़ाते रहेंगे, चलते रहेगा। रास्ता में कुछ देर तक 2, 4, 5 क्लास तक 6 वाला जाएगा, 10 क्लास तक 7 वाला जाएगा, 15 क्लास तक 8 वाला जाएगा, 20 क्लास तक 9 वाला जाएगा, 25 क्लास तक 10 वाला जाएगा। इस प्रकार से चलता रहेगा। ज्योमेट्री का पहला पार्ट आज हमको पढ़ना है। ज्योमेट्री ज्योमेट्री का मीनिंग पहले समझो। देखो, मैथ के लिए या एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए, उसमें भी मैथ के लिए ज्यादा, किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को यदि तुमको पढ़ना है तो पहले तुम उसको पढ़ो, 1 बार 2 बार 3 बार अपने से पढ़ो, उसका थॉरो स्टडी करो। ठीक है, एक काम। दूसरा काम, उसके बाद उस पर सोचो। ठीक है, 2 काम। और तीसरा काम है इसके बाद तुम्हारा कि उसमें से कुछ, यदि मैथ है तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा, तो फॉर्मूला को एक जगह लिख लो। ठीक है, और चौथा काम है प्रैक्टिस करना। उसके बाद तुम प्रैक्टिस करो। ठीक है, यदि इस प्रकार से हम काम करते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तो हम टीचर से, गार्जियन से ले सकते हैं। और आजकल अधिकांश बच्चा को अधिकांश चीज में दिक्कत हो रही है। क्यों? कि इसी सब स्टेप में जो स्टेप बताए हैं वह या तो पूरा नहीं करता है या सही से नहीं करता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल आपको हम बता रहे हैं कि इसमें क्या दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए आपको पहले मार्केट जाना है, तो कितना डर लगेगा। मार्केट जाना है, कुछ सामान लेना है। जैसे मम्मी बोल दी, बेटा जाओ एक कलम खरीद के ले आओ, पेन खरीदने के लिए। अब मम्मी हमको कह, क्या पता, हमको कुछ नहीं पता। मम्मी सिर्फ आपको इतना बताएगी कि बाएं तरफ से जाना, आगे मार्केट है, मार्केट में पूछना, स्टेशनरी का दुकान हो या किराना का दुकान हो, उसमें पूछना, अंकल जी माचिस है, माचिस का पैसा देना, जो वहां से रिटर्न करेंगे उसको ले लेना, साइकिल धीरे चलाना, जहाँ भीड़ भाड़ वाला जगह हो वहां थोड़ा साइड हो जाना, उसके बाद धीरे से आ जाना। मम्मी का तो इतना ही काम है, इसलिए मम्मी कह दी तुमको क्या लाने के लिए, कलम लाने के लिए। ठीक, अब तुम कहे हमको नहीं आता है, हम कैसे करें। तुरंत पापा तैयार हो जाएंगे, चलो बेटा हम तुमको कलम खरीदवा के ला देते हैं। पापा ले गए अपने साथ कलम के दुकान में, कलम खरीदवा के ले आए। पापा खुश, आप भी खुश, कलम में खरीद लिया। ठीक, अगला दिन कोई कहेगा कलम खरीदने के लिए, तुम तो ले आएंगे कलम खरीद के। दूसरा दिन पापा बोलते हैं, जाओ बेटा आज तुम एक शर्ट खरीद के लाओ। और मम्मी कहेगी, चलो हम तुमको खरीदवा के ला देते हैं। क्या तुम कहेगा पापा को, हमको क्या पता क्वालिटी शर्ट कहाँ मिलता है। मम्मी गई, शर्ट खरीदवा के ला दी। ठीक है, काम तो आपका हो गया। इसी प्रकार से सब सामान कहेगा, आप धीरे धीरे से सबके साथ, किसी न किसी दिन दादा के साथ, किसी ने पापा के साथ, किसी ने मम्मी के साथ जा जाके वह सामान खरीद के घर में ले आइएगा। यानी उतना दुकान तो पता चल गया आपको। ठीक है, उतना दुकान पता चल गया। यही चीज होता है स्कूल में आजकल। क्या इतना टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन दिया, उसका आंसर दिए, आपको CGPA 10 या 99% या 100% आ गया, बात खत्म। ठीक है, इसी को आप दूसरा तरीका से समझिए। आपके घर में जितने सामान की आवश्यकता है, क्या उतना ही सामान मार्केट में होता है? नहीं।
सामान का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। पहले हम लोग चावल रोटी खाते थे, दाल भात खाते थे, सब्जी खाते थे। आज लोग मैगी खाता है, बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है। नहीं, नया नया चीज बढ़ते जाएगा, नया नया सामान होते जाएगा, तब कौन आपको जाके ले आके देगा? कोई नहीं, फंस गया। इसलिए सही तरीका है, जैसे आप इसको अलग तरीका से एक और देखिए। मान लीजिए आप लोग कहे हम कलम लाने के लिए, पापा आपके साथ नहीं गए, आपको कहे जाओ ऐसे ऐसे कलम लेके आओ। आप गए चौक पर, किसी पान वाला के यहाँ चले गए। पान वाला को कहते अंकल जी आपके यहाँ कलम है? कहते नहीं बेटा मेरे यहाँ कलम नहीं है, मेरे यहाँ पान बिकता है। ठीक है, आप वहां से चले आए, आगे दुकान पर चले गए, अंकल जी आपके यहाँ कलम है? नहीं बेटा यहाँ सत्तू मिलता है, भूजा मिलता है। आपको पता चलेगा सत्तू और भूजा मिलता है, पान तो नहीं मिलेगा, कलम नहीं मिलेगा। आगे चले गए साइकिल की दुकान, अंकल जी आपके यहाँ कलम मिलेगा? तो बोलेगा नहीं यहाँ साइकिल सही होता है। ठीक इस प्रकार से 2 4 5 दुकान गए, आपको पता चल गया कौन सामान कहाँ मिलता है, और एक जगह जाकर अंत में आपको कलम मिल गया। यदि आपको कितना दुकान पता चल गया एक कलम के कारण? 15 दुकान पता चल गया। उसी प्रकार से फिर दूसरा सामान लेने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है, और फिर आपको 2 4 5 10 दुकान में जाना होगा। दिक्कत होगी, शुरू में दिक्कत होनी है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जाने के बाद आपको सैकड़ों सामान आ गया। उसके बाद तब तक आपका अपने दिमाग खुल जाएगा कौन सामान है, वो कहाँ मिलेगा, किस टाइप के दुकान में मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से नया नया भी सामान आता रहेगा, आप सामान खरीद के लाते रहेंगे। यही चीज मैथ्स में होता है। मैथ्स में यही सेम रूल अप्लाई होता है। आजकल क्या होता है, बच्चा को दिक्कत हुई तुरंत सर जी बता दिए, तुरंत ट्यूशन वाले सर जी बता दिए, वो भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी खुश वो भी खुश, लेकिन इसमें आपका गर्दन कट रहा है। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम प्रयास आपसे आप कीजिए। नहीं हो तो शिक्षा का काम आपको हल्का हिंट्स देना, हल्का हिंट्स दे देंगे, उससे काम आपका आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब जैसे आपको कहेगा सामान लाने के लिए, आपको आदत है कि हमारे साथ पापा या मम्मी जाएंगे, ठीक है, आप कहेंगे कल्याणी पर से ही सामान ले आओ। अरे भाई कल्याणी पर से ही सामान ले आओ तो हमको पता रहेगा, हम 2 4 5 10 दुकान गए रहेंगे तब ना। हम यदि आपको क्वेश्चन कोई देते हैं, आपको उस टाइप का पता रहेगा तब ना आप लीजिएगा। अभी सीधा गया हमसे नहीं बनता, हम नहीं समझते हैं, इसलिए ब्रेन आप ही को खोलना। ठीक है, दूसरी बात, मैथ्स पढ़ने के लिए क्या है, जैसे आप एक तराजू बना लीजिए, एक तरफ है आपका फॉर्मूला और एक तरफ प्रैक्टिस। पहले बोले हैं ऑनलाइन मैथ का पढ़ाई संभव नहीं है, तब नहीं से कुछ भला। जहां तक डिफिनीशन का बात है, डिफिनीशन का किसी किताब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मेन आपको समझा देते हैं, जो समझ में नहीं आता होगा वो समझा देते हैं। इसके बाद आप कोई भी बुक पढ़िएगा, आपको आसानी से समझ में आएगी, वो टॉपिक आप समझ जाइएगा। प्रैक्टिस भी आपको करना है, एक तरफ फॉर्मूला और दूसरा तरफ प्रैक्टिस। जब हो गया तो आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। आई बात बार बार बोलते हैं, स्ट्रांग अलजेब्रा देन स्ट्रांग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रांग ट्रिग्नोमेट्री देन स्ट्रांग कैलकुलस, स्ट्रांग कैलकुलस देन स्ट्रांग मैथ देन स्ट्रांग साइंस। जब ये दोनों स्ट्रांग हो गया तो आपका जीने का राह आसान हो जाएगा। हमको पहला पढ़ना पॉइंट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या? जियो प्लस मेट्री। जियो का मतलब अर्थ, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। जियो प्लस मेट्री यानी क्या? अर्थ का मेजरमेंट। अर्थ पर क्या क्या है? नाना प्रकार का सामान है, नाना प्रकार का साइज है, कोई लाइन है, कोई रे है, कोई ट्रायंगल है, कोई सर्कल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई पेंटागन है, कोई पैरेललोग्राम है, कुछ भी है, सबका हमको क्या निकालना? मेजरमेंट निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहला चीज हम शुरू करते हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। सबसे पहला पॉइंट
लाइन सेगमेंट और रे। जैसे ये क्या है, ये एक लाइन है, ये दोनों तरफ एरो दिया हुआ है। इसका मतलब क्या, एरो का मतलब है कि कहाँ जाएगा कोई अंत नहीं, कहाँ तक जाएगा कोई अंत नहीं। एरो इस डायरेक्शन में, कहाँ, इस डायरेक्शन में बोर्ड को क्रॉस करेगा, उसके बाद दीवार क्रॉस करेगा, उसके बाद मिठनपुरा चौक पर चला जाएगा, उसके बाद गोपालगंज चला जाएगा, उसके बाद बनारस चला जाएगा, उसके बाद दिल्ली चला जाएगा। कहाँ जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, यानी अंत नहीं है। इस डायरेक्शन में भी कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं। देवाल तोड़ेगा, समस्तीपुर जाएगा, समस्तीपुर भागलपुर जाएगा, वेस्ट बंगाल जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। ठीक है, यानी इसमें कहिएगा इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है और डिफिनिट लेंथ नहीं है। तो लाइन का डिफिनेशन क्या देंगे, ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स एंड नो डिफिनिट लेंथ। ना तो इसका कोई एंड पॉइंट है और ना ही इसका कोई डिफिनिट लेंथ है। ठीक है, अब आ जाइए, एक पार्ट को हम हटा दिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ, इस डायरेक्शन में कहां तक जाएगा, जैसे पहले बताए थे वही सेम चीज। ठीक है, अब आप आ जाइए, इसमें एक एंड पॉइंट हुआ, एंड पॉइंट एक है। ठीक है, लेकिन डिफिनिट लेंथ नहीं है, कहां तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं। तो जिसमें एक एंड पॉइंट होगा, ओनली वन एंड पॉइंट, और डिफिनिट लेंथ नहीं होगा, तो क्या कहलाएगा, रे कहलाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, इसमें दो एंड पॉइंट होगा, एक ई और एक ई, यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, यानी टू पॉइंट होगा, तो टू एंड पॉइंट और डिफिनिट लेंथ, इसलिए क्या कहलाया, लाइन सेगमेंट। क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। 3 पॉइंट पढ़े आप, लाइन पढ़े, रे पढ़े, और क्या पढ़े, लाइन सेगमेंट पढ़े। ठीक है, ये इसी से आपका सारा काम होना है। अब आ जाइए अगला पॉइंट, एंगल। तो जैसे मान लो कि एक रे ही हो गया, ये तो जान के रे है, ये भी एक रे है, दो रे किसी एक पॉइंट पर मिलेगा, दो रे किसी एक पॉइंट पर मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। क्या बन गया, एंगल बन जाएगा। When two rays meets at a point, then an angle formed. ठीक है, इसका नाम क्या है, जैसे मान लो कि ओ पर मिला, एक रे क्या है, ए, एक रे क्या है, बी, यानी ओ ए और ओ बी, एक एंगल बना। तो इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, या एंगल बी ओ ए। ठीक है, यानी ओ बीच में है, दोनों चीज देखो, दोनों में ओ कहाँ है, बीच में। रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब है इसका मेजरमेंट, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना भाई, 5 रुपया, 10 रुपया, 10 लीटर, 20 लीटर, रुपया में नहीं होगा, लीटर में नहीं होगा, मीटर में नहीं होगा, तो किस में होगा, डिग्री में। किस में होगा, डिग्री में होगा। एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो किसमें होगा, डिग्री में। उसको बोलते हैं डिग्री, DEGREE। इसका साइन होता है ऊपर में एक जीरो का साइन, छोटा सा। ठीक है, अब डिग्री है, जैसे हम लोग मीटर पढ़ते हैं, लीटर पढ़ते हैं, रुपया पढ़ते हैं, तो रुपया पैसा हुआ, मीटर पढ़ते हैं तो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर हुआ। उसी प्रकार से इसका भी तो छोटा बड़ा यूनिट होगा, वो क्या है, वन राइट एंगल। वन राइट एंगल माने क्या, 90 डिग्री, यानी डिग्री 1 2 3 4 5 10 20 करते करते 90 डिग्री हो जाएगा, उसको क्या कहें, वन राइट एंगल। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 होते होते 60 सेकेंड हो जाता है, तो क्या कहते हैं, 1 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री से छोटा, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड।
आप पढ़े थे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। उसी प्रकार से 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब इससे फिर आगे देखेंगे, आगे जहां काम होगा वहां में जाएंगे इसको। एंगल, अब है टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप का, ठीक है, एंगल कितने टाइप का। सबसे पहला एंगल उसमें है एक्यूट एंगल। सबसे पहला एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या है, इसको हम 4 भाग में बांट दिए। ठीक है, एक लाइन ई था और दूसरा लाइन ई था, इसीलिए क्या कहलाएगा रे, ये क्या होता है रे, दो रे के बीच में क्या बनता है, एंगल बनता है। ये मेरा है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और 360 डिग्री। 1 राइट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा राइट एंगल और चौथा राइट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे आप किसी एंगल को हम मान लिए x, क्या मान लिए, एंगल को अननोन कोई एंगल है उसको मान लिए x। एक्यूट एंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, एक्यूट एंगल के लिए हम लिखेंगे 0 डिग्री स्मॉलर देन x स्मॉलर देन कितना 90, यानी x जो है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। तो इस बीच में जितना भी एंगल होगा वह क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। यानी 1 डिग्री 2 डिग्री से लेकर कहां तक 89 डिग्री तक क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूरेट जो 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे कि 90 डिग्री हो गया, नहीं, इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। यानी x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्या कहलाएगा, राइट एंगल का। ठीक है, अब 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी 90 डिग्री स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, और फिर 180 डिग्री, ये बाउंड्री आया 180 डिग्री, 180 डिग्री को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेट एंगल। नहीं, यानी यदि x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब स्ट्रेट एंगल 180 से बड़ा 360 से छोटा, ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्स। यानी 180 डिग्री स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 360 डिग्री क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एक कंप्लीट एंगल। अब आगे 360 पर, ये पूरा घूम के कहां पर चला आया, 360 पर। 360 डिग्री पर आगे तो क्या आ गया, कंप्लीट एंगल। x इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। उसको कंप्लीट एंगल कहीं कहीं जीरो एंगल भी बोला जाता है, कंप्लीट एंगल को जीरो एंगल भी बोला जाता है। समझ गए इसको। अब आइए इससे आगे, एक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स कहता है कि कोई दो एंगल है, ठीक है, कोई दो एंगल है, उसमें एक आर्म कॉमन है। कैसे, दो एंगल है, एक एंगल मान लो हो गया AOB, दूसरा एंगल हो गया AOC। कोई दो एंगल है, एंगल AOB और AOC, इसमें एक आर्म यानी क्या OA कॉमन है, इसीलिए यह दोनों क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल। बाकी दोनों आर्म दोनों का अलग अलग है, लेकिन एक
एक आर्म कॉमन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। यानी एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी आर एडजेसेंट। इसमें हम क्या ध्यान दिए? एक कॉमन आर्म और बाकी दोनों क्या आ जाएगा? नॉन कॉमन आर्म। यही नॉन कॉमन आर्म यदि एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, जैसे एक आर बी एक आर बी, ये है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है क्योंकि ये आर्म क्या है? कॉमन है। और बाकी जो नॉन कॉमन आर्म है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, वह यदि एक स्ट्रेट लाइन हो जाता है तब इस दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर। माने लाइन से बना लीनियर, पेयर माने जोड़ा। इस लाइन पर एक जोड़ा एंगल बना, ये दोनों का एंगल सम कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का, ठीक है। एडजेसेंट एंगल समझे, उसके बाद लीनियर पेयर भी समझ गए। अब आ जाइए कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी यदि दो एंगल को मिला करके दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, तो वह क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहलाएगा वो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, अब दोनों को मिला के क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। दोनों मिला के 90 डिग्री। इसीलिए ये दोनों एंगल एक दूसरे का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री क्या होगा? 50 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री क्या हो गया? 40 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन ईच एंगल इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर, ठीक है। और इसी के भाई साहब, इससे बड़ा भाई है सप्लीमेंट। यह है कॉम्प्लीमेंट्री, अब है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? सो देखो, यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री हो जाएगा। और दोनों एंगल में एक एंगल दूसरा का सप्लीमेंट और दूसरा एंगल पहला का सप्लीमेंट, ठीक है। यानी अब क्या आपको कहा जाएगा? 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 10 यानी क्या? 80 डिग्री। 10 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? तो 180 माइनस 10 यानी 170 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब आ जाइए एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट तो पढ़ लिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है? जैसे एक लाइन ई हो गया और दूसरा लाइन डी ले लीजिए। एक लाइन है आपका ए बी, दूसरा लाइन है सी डी, और कटा कहाँ? ओ पर। कहाँ कटा? ओ। इस प्रकार से कितना एंगल बना? 4। एक एंगल, दो एंगल, तीसरा एंगल और चौथा एंगल, 4 एंगल। इसका अपोजिट कौन है? ई। और इसका अपोजिट कौन है? ई। तो अपोजिट एंगल आर सेम। इसी को बोलते हैं हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। फिर इधर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल में देखें, और दूसरा पैरेलल लाइन। जैसे कि दोनों लाइन एक दूसरा आपस में कट गया, इसका मतलब यह क्या कहलाएगा?
टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको क्या बोलेंगे? टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्ट किया यानी एक दूसरा से मिला, एक दूसरे से कटा, इसीलिए बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब पैरेलल, पैरेलल जानते हैं पैरेलल। अब देखो इसका यदि तुमको हिंदी आता रहेगा तो फिर आसान है। पैरेलल का हिंदी होता है समानांतर। समानांतर मान क्या? समान अंतर मान क्या? इक्वल डिफरेंस, उसको बोलते हैं पैरेलल। यह दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों में समान अंतर है। माने क्या? ई डिफरेंस बराबर ई डिफरेंस, हर जगह यदि डिफरेंस सेम है, इक्वल डिफरेंस है, तो इसको बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है? क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। ठीक है? एक होता है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होता है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? कहता है कि दो या दो से ज्यादा भी, दो या दो से ज्यादा भी लाइन ले लिए, इसको कोई तीसरा लाइन काटे, माने इसको एक लाइन अलग से यहां पर काट दिया, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्सल। ठीक है? अब आगे कितना टाइम हुआ अब उसको बताएंगे, हो सकता है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन देख लीजिए। मान लो एक लाइन ये है ए बी और दूसरा लाइन है ये सी डी, दोनों पैरेलल लाइन। हम कह रहे हैं कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ठीक है? और इसको कोई ट्रांसवर्सल ई एफ जी और एच पर काट रहा है। ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस, ई एफ इज ट्रांसवर्सल कर्स एट द पॉइंट जी एंड एच। हो गया? इस प्रकार से टोटल कितना एंगल बना? टोटल 8 एंगल फॉर्म हुआ। कितना एंगल फॉर्म हुआ? 8 एंगल। कैसे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल हुआ। ठीक है? नाम हम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एंगल 1 2 3 4। एंगल 1, एंगल 1 को हम क्या लिखेंगे? ध्यान दो, एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? ए जी ई। क्या लिखेंगे? एंगल ए जी ई या एंगल ई जी ए, बताए थे शुरू में। फिर एंगल 2 के लिए क्या लिखेंगे? एंगल ई जी बी या एंगल बी जी ई। फिर एंगल 3 के लिए क्या लिखेंगे? एंगल बी जी एच या एच जी बी। एंगल 4 के लिए क्या लिखेंगे? ए जी एच या एच जी ए। एंगल 5 के लिए क्या लिखेंगे? जी एच डी या डी एच जी। 6 के लिए क्या लिखेंगे? जी एच सी, जी एच सी या सी एच जी। 7 के लिए क्या लिखेंगे? डी एच एफ या एफ एच डी। 8 के लिए क्या लिखेंगे? सी एच एफ, सी एच एफ या एफ एच सी। इस प्रकार से 8 है। ये हम इसीलिए लिखे हैं कि बार बार जो हमको लिखना पड़ेगा ए जी ई चाहे ई जी, तो हम सीधा लिखेंगे एंगल 1 या एंगल 2 या एंगल 3। ठीक है? काम आसान करने के लिए हम ये लिखें, क्योंकि हमको बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है? यानी इस प्रकार से यदि कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और कोई तीसरा ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, तो टोटल कितना एंगल बना? 8। ठीक है? टोटल कितना एंगल बना? 8। और यहां लिखते हैं टोटल 8 एंगल फॉर्म। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसको हम पहले दो भाग में बांटते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल बाहर वाला, इंटरनल अंदर वाला। एक्सटीरियर
ई ई और ई, एक्सटीरियर एंगल, और दूसरा इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में कौन कौन आएगा? 1 2 7 8, इंटीरियर में 3 4 5 6। समझ गए? एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक काम। दूसरा, अब इसमें यदि आपको हम कहें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है, तो 1 का क्या होगा? 3, 2 का क्या होगा? 4, 5 का क्या होगा? 8, 6 का क्या होगा? 7। ठीक है। आपको कहेंगे लीनियर पेयर कौन कौन होगा, तो दोनों एंगल को मिला के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 1 2 लीनियर पेयर है, 1 4 भी लीनियर पेयर है, 2 3 भी लीनियर पेयर है, 3 4 भी लीनियर पेयर है। इसी प्रकार से इसमें भी है। ठीक है। एडजेसेंट एंगल हम कहेंगे तो 1 का एडजेसेंट एंगल 2 और 1 का एडजेसेंट एंगल 4, 2 का एडजेसेंट एंगल 3, 3 का एडजेसेंट एंगल 4, वो भी कर लीजिएगा। सब टाइप से अपने तरफ से सोचना होगा, जितना पीछे पड़े हैं सबके बारे में सोचिए। अब इसी में देखो, ए बी मेरा क्या है? लाइन। सी डी मेरा क्या है? लाइन। लेकिन जी क्या हुआ? रे। जी बी क्या हुआ? रे। जी एच क्या हुआ? लाइन सेगमेंट। तो हर जगह हर चीज को सोचते रहिए, तब होगा। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बाद में जैसे जैसे बड़ा होगा बहुत ज्यादा मत पढ़ना। बहुत ज्यादा पढ़ने से तुमको कभी सुख नहीं मिलना है, तुमसे दूसरा को मिल सकता है, दूसरा को मिलेगा, तुमको ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, काम जितना हो उतना ही करो। एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें अल्टरनेट। एक नाम है अल्टरनेट। देखा था अल्टरनेट कोचिंग खुला हुआ, यानी मंडे के बाद ट्यूजडे नहीं, वेडनेसडे। अल्टरनेट एक एंगल पढ़ना है हमको, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल भी दो प्रकार है, एक इंटीरियर अल्टरनेट और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। पहले इंटीरियर में आ जाओ। इंटीरियर में कौन कौन था? 3 4 5 6। ठीक है। तो एंगल 3 का अल्टरनेट हो जाएगा 6 और 4 का अल्टरनेट हो जाएगा 5। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट। अब आ जाओ एक्सटीरियर अल्टरनेट। ठीक है। एक्सटीरियर में 1 2 7 8 है, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू होगा एंगल 8। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर अल्टरनेट और एक्सटीरियर अल्टरनेट। अब आ जाओ करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग का हिंदी होता है संगत। संगत का मतलब साथ, जो साथ देगा, जो साथ देने वाला। जैसे मान लो इसका साथ कौन देगा? इसका साथ ई देगा, उसका साथ ई होगा, ये सब क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका साथ कौन देगा? ई। इसका साथ कौन देगा? ई। इसको क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल। इसका साथ कौन देगा? ई। इसका साथ ई। करस्पॉन्डिंग, संगत माने साथ। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में कौन कौन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या आएगा? 1 इज इक्वल टू 6, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, 2 इज इक्वल टू 5, 2 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 8, 4 इज इक्वल टू 8, 3 इज इक्वल टू 7, 3 इज इक्वल टू 7। इस सब को बोलते हैं क्या? करस्पॉन्डिंग। एक दूसरा है कि दो पैरेलल लाइन है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल जो काटा इसको, इस प्रकार दो इंटीरियर एंगल जो बना 3 और 5, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ये भी एक रिजल्ट होगा क्या? एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 4 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी आप क्या पढ़े? यदि दो पैरेलल लाइन है, कोई तीसरा ट्रांसवर्सल उसको काट रहा है, तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड सम ऑफ
टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड इज सप्लीमेंट। इंटीरियर एंगल वो भी क्या, ट्रांसवर्सल के इस साइड, ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक ही साइड का 3 और 5 मिला कितना होगा 180, अब 4 और 6 मिला कितना हो गया 180। इसी को उलट दीजिए, कहेगा कि कोई दो लाइन है, यह पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है तो ये है। अब कहेगा कोई दो लाइन है, वैल्यू सब दिया रहेगा, आपसे पूछ रहा है कि पैरेलल है कि नहीं। आपके पास 3 हथियार है, क्या देखिएगा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, हाँ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, इसलिए लाइन्स आर पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लाइन्स आर पैरेलल। या इंटीरियर एंगल का सम 180 है, इसका मतलब लाइन्स आर पैरेलल। हो गया, बस आज इससे ज्यादा नहीं। अब आप बुक खोल के, ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, आप पढ़े थे वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, तो वन स्ट्रेट एंगल बराबर क्या लिखिएगा 180 डिग्री बराबर 2 राइट एंगल लिख सकते हैं कि नहीं। और वन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट एंगल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 राइट एंगल लिख सकते हैं। तो अपने से रिलेशन आप बनाते रहिए। बस अब इसी को पढ़िए, सुनिए, इसके बारे में सोचिए, उसके बाद कुछ फॉर्मूला अपने से इसमें से लिखिए, उसके बाद तब किताब खोज के आप कोई भी किताब बना सकते हैं।